जिंदगी को अच्छी तरह से जीने का एक उसूल बनाते हैं। जिंदगी को अच्छी तरह जीने का एक रूल बनाते हैं। रोज कुछ अच्छा याद रखते हैं और कुछ बुरा भूल जाते हैं। जिंदगी को जिंदा दिल बनाने का एक उसूल अपनाओ। रोज कुछ अच्छा याद रखो, रोज कुछ बुरा भूल जाओ। अच्छा याद रखोगे तो जीवन अच्छा बनेगा, बुरा याद रखोगे तो जीवन बुरा बनेगा। आप जैसे सोचते हैं वैसे आप बनते हैं। गरीबी में पैदा होना बुरा नहीं है, दरिद्रता में पैदा होना बुरा नहीं है, लेकिन जिंदगी भर दरिद्र बने रहना बुरा है। कोशिश करेंगे तो आप भी उससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन आपने अगर ये थिंकिंग बना कि हम इससे बाहर निकल ही नहीं सकते हैं, हम कुछ नया हम बन ही नहीं सकते हैं, और ये जो भ्रम का भूत होता है जबरदस्त होता है। वो चीजें हमारी नहीं है फिर भी हमने उसे अपना मान लिया। हम उस बंधन से नहीं बंधे हैं फिर भी हमने अपनी भावनाओं से उस बंधन से बंधना स्वीकार कर लिया। राजस्थान में कुछ ऐसा भी एरिया है, रेगिस्तान है जोधपुर तरफ, जहां ऊंट बहुत ज्यादा है और ऊंटों की यात्रा सवारी होती है। अभी भी सैकड़ों ऊंट होते हैं साथ साथ। और कैसे आदमी भ्रम से बंध जाता है, कैसे तरक्की नहीं कर पाता है, उसका उदाहरण है। 100 से ज्यादा ऊंट लेकर के रेवाड़ी चला जाते हैं गांव गांव, जहां उनकी लायक खाने पीने का मिलता है, वो घास पत्ती खाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एक जगह ये हुआ कि सारे ऊंटों को तो बांध दिया, लेकिन एक ऊंट को बांधने की रस्सी नहीं मिल रही थी, खो गई थी। क्या करा जाए? आपस में चर्चा करने वाले चरवाही बात करने लगे कि अब इसको कैसे संभाला जाए, इसको कैसे बांधें। तो बुजुर्ग ने कहा कि रखो, मैं व्यवस्था करता, लाओ इधर रस्सी लाओ। यूं हाथ घुमाया, आसमान में ही रस्सी आ गई, समझ लो। बिना रस्सी के यूं गले में हाथ घुमाया, रस्सी बंध गई। बिना रस्सी के पेड़ से रस्सी को यूं 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 करके, रस्सी है ही नहीं। अब रेगिस्तान में यहां रस्सी आए कहां से? और रस्सी नहीं है, गले में फंदा भी नहीं है, पेड़ में फंदा भी नहीं है, लेकिन ऊंट आराम से बंध गया, बैठ गया। सुबह जब हुई, आगे चलने की बारी आई, तो सबकी रस्सियां जिनकी बंधी थी सो खोली, लेकिन उसके गले में दिखी नहीं। तो चरवाहों ने उसके साथ कुछ काम भी नहीं किया और सब ऊंट चलने लगे, लेकिन वो अपनी जगह से हिलने को तैयार, टस से मस नहीं होता। इतना होता जितना उसका है, सिर हिलता जितना उसका 2-4 कदम आगे पीछे होता, बस रस्सी बंधी है। तभी देखा कि 2-4 लोग उसको धकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चल ही नहीं रहा है। बुजुर्ग ने कहा, क्या कर रहे हो, ये ऐसे नहीं चलेगा, पहले इसकी रस्सी खोलो। अब उनने को क्या समझ में आया, बेचारी रस्सी थी नहीं। बुजुर्ग आगे आए और उनने फिर वही स्टाइल किया, रस्सी खोल दी, चलो। सबको कहा चलो, ऊंट भी सब ऊंटों के साथ। ये ऊंटों का हाल है, बंधा नहीं है फिर भी बेहाल है। कोई दुकान से बंधा है, कोई मकान से बंधा है, कोई ऑफिस से बंधा है, कोई टीवी से बंधा है,
तो कोई बीवी हमने थोड़ी बोला, कोई मोबाइल से बंधा है और तरह तरह का बंधन अपना लिया। और बताइए, मोह के बंधन से बड़ा और कौन सा बंधन होगा? सिर्फ एक भ्रम पाल लिया कि बंध गए हैं तो बंध गए, और अगर मुक्त समझ लिया तो मुक्त हैं। जिनवाणी कहती है अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव करो, अपने ज्ञान घन चैतन्य स्वभाव का अनुभव करो। हम किसी तरह के बंधन को छोड़ने और ग्रहण करने वाले नहीं हैं, क्योंकि व्यवहार दशा में, संसार दशा में आश्रव बंध हो रखा है। लेकिन हमेशा हमेशा आश्रव बंध में बंधे रहना ज्ञानी जीव का स्वभाव नहीं है। ये ब्रह्मचारी जी बैठे हैं, 3 ब्रह्मचारी, ये भी बंधे हुए हैं। बंधे हुए अब नहीं बंधे, मना कर रहे कि आप तो बंधन छूट करके आ गए हैं, अभी भी बंधे हैं। जब तक बंधा हुआ माना तब तक बंधे थे, और जब हमने बंधा हुआ मानना बंद कर दिया तो छूट गए। अब वो रस्सी लेके आएंगे भी, रस्सी लेके गाड़ी लेके आएंगे, घर चलो, तब भी अगर आपको बंधन स्वीकार नहीं है तो आप नहीं जाएंगे, और चले भी जाएंगे तो समझ में आ रहा है प्रतिमाधारी अशोक जी। बंधन तो छोड़ना पड़ेगा, तब बात बनेगी। किसी को भी अगर आपने इसी बंधन को स्वीकार कर रहा, बड़ी बड़ी माने हमारे साथ एक ट्रेजेडी ये है, सबसे खतरनाक बात ये है कि हमें जो कुछ छोड़ना है वो सब हम जोड़ते हैं, जो कुछ छूट जाना है, जो कुछ छोड़ना है वो सब जोड़ने के चक्कर में पड़े रहते हैं, और जो हमारे काम आना है उसे हम छोड़ने के चक्कर में पड़े रहते हैं। धर्म ध्यान काम आएगा, वो छूटा जा रहा है। स्वाध्याय काम आएगा, वो छूटा जा रहा है। तत्व ज्ञान काम आएगा, वो छूटा जा रहा है। सत्संगति काम आएगी, सत्संग भी छूटा जा रहा है। लेकिन जो यहीं रहना है उसको कितनी शिद्दत से इकट्ठा करते हैं। ये लाओ, ये जोड़ो, ये जोड़ो, इकट्ठा करते जाओ। यानी आपकी भूमिका के अनुसार जरूर करो, जितना जरूरी हो उतना करो, लेकिन इतना भी मत उलझ जाओ। बीती सदियों में जैन शासन का तो सत्यानाश करने का प्रयत्न हर तरफ से, हर तरह से रहा। सनातन जैन धर्म आज इतना सा रह गया। तो शायद उन सब शास्त्रों में वो महान शास्त्र भी जल गया होगा। पुष्प आयुर्वेद, पुष्प आयुर्वेद मतलब क्या? फूलों के माध्यम से उपचार। कुछ नहीं करना है तुमको, सिर्फ अमुक जाति का, अमुक वर्ण का, अमुक ऋतु का, अमुक नक्षत्र का पुष्प आपको लाना है। उसमें तो कैसा वर्णन होगा ये तो वो जाने, सर्वज्ञ जाने। फूल के सूंघने से भी सिर दर्द दूर हो जाता है, पेट दर्द दूर हो जाता है। पुष्प के देखने से तसल्ली मिलती है। सूखा हुआ पुष्प, हरा पुष्प, पुष्प की जातियां, माने आयुर्वेद का कैसा जबरदस्त ज्ञान रहा होगा उनको कि और चीजें तो ठीक है, कल्याण कारकम ग्रंथ है, उसमें सारी औषधियों का वर्णन है। वो भी एक बड़े आचार्य थे, उग्र तीर्थाचार्य, जैनाचार्य। फिर चरक, डावर, पतंजलि और ढेरों हुए हैं। लेकिन पूज्यपाद ने सिर्फ एक विधा में और शरीर की शुद्धि के सारे फार्मूले तैयार किए थे, लेकिन वो ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। उसके सूत्र जो मिलते हैं वही गजब के हैं, कहीं कहीं मिलते। आचार्य पूज्यपाद दक्षिण भारत के ब्राह्मण परिवार में जन्मे एक विशिष्ट संत थे।
जन्म से ही जिन धर्म की रुचि थी। पाणिनि से भी उनका संबंध बताया जाता है। पाणिनि व्याकरण के बड़े विद्वान थे। कहते पाणिनि व्याकरण को पूरा करने में उनकी भी भूमिका रही। जो भी हो, लेकिन जो हमने आपको बात कही कि पाँव से, अभी आप बोले ना पाँव रखे थे और पाँव छप गए, पाँव गुरु महाराज के चरण तो आज तक हमारे घर में बने हुए हैं। तपस्वियों के लिए बहुत छोटी बातें होती हैं। उनके पाँव रखने वाला ये प्रसंग बहुत विचित्र है। एक विहार करते करते वो अपनी बहन के गांव में पहुंचे, जहां बहन ब्याही गई थी। अब परिवार की स्थिति ये थी कि वहाँ खाने के भी प्रबंध नहीं थे, लेकिन क्या करें, बरसों बरसों की भावनाओं इंतजार के बाद तो इस गांव में मुनिराज का भाई का और मुनिराज का आगमन हुआ, और उसमें भी भाई। अब क्या करें, जैसे तैसे कुछ आहार का प्रबंध किया और अपन भी पड़गाहन करेंगे। मुनिराज तो मुनिराज होते हैं, विधि का नियोग बन गया, पड़गाहन हो गया, आहार के लिए गए। पात्र के नाम पर एक लोहे का तसला जैसा कुछ था, उसमें पाद प्रक्षालन के रख दिया। पाद प्रक्षालन किया और उसको साइड में रख दिया। आहार पूरा हुआ, आचार्य महाराज आहार करके मुनिराज चले गए। कनकगिरी तरफ भी उनका प्रवास रहा। श्रवण बेलगोल से 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर है, वहाँ भी चरण बने हुए हैं। उस पहाड़ पर ढेर सारी औषधियाँ आज भी हैं। उनके भांजे नागार्जुन थे, जो भी एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुए। यानी भक्ति का प्रभाव, गुरु की साधना का प्रभाव क्या होता है। वो पात्र अलग रख करके उनने तो अपने जो मिट्टी का कलश था उससे आहार पानी देना चालू किया। मुनिराज ने आहार लिया और चले गए। बाद में उनने वो पात्र देखा कि इस पात्र को भी अपन संभाल लें, तो देखा कि वो तो सोने का बन गया है। उन्हें लगा कि शायद किसी और का होगा। लोगों से पूछा, लोगों ने कहा नहीं, किसी और का नहीं है, ये आपका ही है, डिजाइन ये आपकी है, यही था, ये शुरू से यहाँ रखा। फिर ये निश्चय हुआ कि गुरुदेव के तपोबल से ये लोहा भी सोना हो गया। शक्तियाँ होती थी। पूज्यपाद स्वामी के बारे में तो एक यह भी कथन मिलता है कि आयुर्वेद का, विद्याओं का, लेपों का उनको इस तरह का ज्ञान था कि अमुक तरह का लेप बना करके पाँव में लगा करके विदेश क्षेत्र की यात्रा पर चले जाते थे, आसमान में चलते। अचिंत शक्ति मणिमौषधानी, मणि औषधि वगैरह की शक्ति अचिंत होती है। अच्छा खासा आदमी है और अगर उसको एक बेहोशी की दवा सूंघा दी जाए, बेहोश हो जाएगा। बेहोश पड़ा है लेकिन उसे होश में आने वाली दवा सूंघा दी जाए, औषधियों का प्रभाव। तो वो पूज्यपाद इतने ज्ञाता होते हुए भी ऐसे मोक्ष मार्गी, ऐसे वीतरागी संत कि जिन्होंने बहिरात्मा स्वरूप से बाहर निकल करके अंतरात्म स्वरूप में रमने जमने की बात कही और वीतरागता को उपलब्ध हो जाने की बात कही। सिर्फ कही नहीं, जीवन ऐसे जिया। देखिए आप, ये श्लोक सामने वाला 20 नंबर का श्लोक है समाधि तंत्र का। यद ग्राह्यम न ग्रहणाति, आत्मा कैसा है, यद ग्राह्यम न ग्रहणाति, जो अग्राह्य है उसको ग्रहण नहीं करता। आत्मा किसी बाहर के पुद्गल पदार्थों को ग्रहण नहीं करता। यद ग्राह्यम न ग्रहणाति गृहीतम नैव मुंचति, और जो आत्मा का अपना ज्ञान, दर्शन, आनंद आदि स्वभाव है, अपने असंख्यात प्रदेश हैं, अपने अनंत गुण हैं, उनको वो कभी छोड़ता
नहीं है। जानाति सर्वथा सर्वम, और यह हमेशा सब कुछ जानता है। तत् स्वसंवेद्य मस्मयहम, और यह स्वसंवेदनशील मैं हूं। कैसा हूं मैं? स्वसंवेदनशील, स्वसंवेद्य हूं। कोई दूसरा मेरा वेदन नहीं कर सकता है, कोई दूसरा मेरा अनुभव नहीं कर सकता है, मेरा अनुभव मैं कर सकता हूं। मुनिराज आत्म ध्यान में डूबे हैं, रोज आत्मा का आनंद लेते हैं, तन्मय रहते हैं, आनंदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, किसी तरह की विषय वासना में नहीं डूबे हैं, किसी तरह का विषय वासना का स्वाद नहीं ले रहे हैं, फिर भी आम गृहस्थियों से बहुत ज़्यादा आनंदित हैं। कैसे? क्यों? निश्चित रूप से उनने वो खजाना पाया है जिसको पाने के बाद कुछ और पाना शेष नहीं रहता। यानी वो पाओ जिसे पाने के बाद और कुछ पाना शेष न रहे, और वो खुद के भीतर मिलेगा। खुद के भीतर है खजाना, है खुद के भीतर है सुख का खजाना। बाहर में क्या खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने भीतर देख ले ज्ञानी, सुख का जहां खजाना रे। खुद के भीतर देखो, खुद के भीतर झांको, खुद में खोजो और खुद में खो जाओ। बाहर बाहर देखते हैं लोगों को, देखिए आप बाहर खोजते हैं, इसमें सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा। उस पदार्थों में सुख होता, पदार्थ जड़ हैं, उनमें तो चेतना भी नहीं है। दूसरा व्यक्ति चेतन हो सकता है, लेकिन वो चेतना नहीं देखते हो तुम उसका शरीर देखते हो, उसमें सुख नहीं है, शरीर में सुख नहीं है। सुख अपने स्वभाव में है। स्वभाव की रुचि करेंगे, स्वभाव की दृष्टि करेंगे तो आनंद हो जाएगा। अभी सुन रहे थे आप, चाहे जंगल में रहो, चाहे बस्ती में, चाहे जंगल में रहो, चाहे बस्ती में, चाहे जल में रहो, चाहे कश्ती में, चाहे चाहे महंगी में रहो, चाहे सस्ती में, लेकिन हमेशा रहो अपने आत्मा स्वभाव की मस्ती में। लेकिन हमेशा रहो देवशास्त्र गुरु की भक्ति में, आत्मा स्वभाव की मस्ती में।